अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरी सादिया सद आज आपके सामने एक नए हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े का हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि आप मेहंदी ब्राइड पे भी इजीली कर सकते हैं। मेहंदी मायो ब्राइड पे आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी फंक्शंस पे भी आप इजीली कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि हमारी वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। तो चलें चलते हैं जल्दी से हेयर स्टाइल की तरफ। इस वक्त हम अपनी क्लाइंट के बालों को आप देख सकते हैं। टी सेक्शन जो निकालने के बाद फ्रंट से हम लोगों ने क्राउन एरिया तक क्रिम्पिंग कर लिया मैंने लाइट सी, ताकि जब भी हम इसमें वॉल्यूम क्रिएट करें तो बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए। और टी सेक्शन निकालने के बाद मैंने क्राउन सेक्शन से पतले पतले सेक्शन लिए और उसमें टीजिंग स्टार्ट कर दिया। आप देखिए मैंने बिल्कुल मामूली से टीजिंग किया और बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया, जिससे हम लोग बैक कॉम्बिंग इजीली बना सकते हैं। बैक कॉम्बिंग थोड़ी सी बनानी ज़रूरी है इस स्टाइल में, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप ब्राइड पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको बैक कॉम्बिंग जो है वो ज़रूरी है। आप इसके साथ हेयर पैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनके बाल का वॉल्यूम बहुत अच्छा था मेरी क्लाइंट का, इसीलिए हम लोगों ने हेयर पैड को अवॉइड करते हुए जस्ट इनके बालों से ही थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। अब इजीली हम लोग इसकी हेयर जो है बैक कॉम्बिंग को सेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले मैंने इनको टीजिंग करने के बाद अब कॉम्ब करके अच्छे से नीट किया और अब पिन अप कर रही हूँ। अभी ये रफ़ हम पिन कर रहे हैं, 2 पिन्स लगाकर रफ़ बैक कॉम्बिंग को हम सेट कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है जिससे आप मिनटों में बैक कॉम्बिंग को नीट तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए पहले मैंने टीजिंग करने के बाद पहले बैक कॉम्बिंग को कवर करके पिन अप कर लिया। अब आगे से एक फ्रंट से दो आप देख रहे हैं दोनों साइड्स के सेक्शन उठाए हैं बारीक बारीक। अब इन सेक्शंस को मैं नीट करूंगी। नीट कैसे करूंगी, इनकी जस्ट रूट्स में हम लाइट सी बैक कॉम्बिंग करके फ्रंट से हम कॉम्ब कर लेंगे और अब इसको स्ट्रेटनर की मदद से नीट कर लेंगे। बिकॉज हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्रिम्पिंग की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो नीटनेस जो है वो नहीं शो होती, तो हमें इसलिए स्ट्रेटनर की मदद से इसको नीट करना पड़ता है। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से कॉम्ब करते हुए नीट करेंगे और पिन अप करके बैक कॉम्बिंग हमारी हो जाएगी जी रेडी। अब अपनी डिज़ायर मतलब जैसा आपकी डिज़ायर हो उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी फ्रंट पे। फ्रंट पे हम लोगों ने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने क्रिम्पिंग करवाई हुई है, तो इसको थोड़ा सा नीट करना ज़रूरी है ताकि जब स्टाइल बनाए तो नीट लुक आनी चाहिए। उसके लिए मैं स्ट्रेटनर की मदद से ऊपर वाले सारे सेक्शन पतले पतले उठाकर स्ट्रेटनर की मदद से मैंने इसको नीट कर लिया। आपने वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने बहुत नीट तरीके से आपको दिखाए हैं, वजाहत से, कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब एक मैंने कॉर्नर से एक सेक्शन उठाया। आप देख रहे हैं फ्रंट पे जो सेंटर सेक्शन है उसमें से हम लोगों ने कॉर्नर से एक सेक्शन उठाया और उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस ट्विस्टिंग में हम एक साइडों से इस तरह से बाल उठाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। आप देख रहे हैं इसके साथ ही जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं लाइंस खुद ब खुद क्रिएट होती जा रही हैं और जो कि फाइनल टचेस के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देंगी। आपने जस्ट इसको एक एक लाइन को उठाना है और ट्विस्टिंग करते जाना है। एक साइड कंप्लीट करने के बाद अब सेकंड साइड पर आ गया जी। उसी तरह से पहले हम लोग नीट कर लेंगे स्ट्रेटनर की मदद से सारे सेक्शन ऊपर के जो है बारीक बारीक सेक्शन उठा के नीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग के स्टार्ट पे आप देखिएगा गौर से, मैंने एक सेक्शन उठा के उसमें एक थोड़ी सी टीजिंग की है ताकि जो हम ट्विस्ट करें तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए और उठा हुआ लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस पे माथा पट्टी सेट करने वाले हैं। तो माथा पट्टी सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से सारा स्टाइल जो है वो बहुत ही फ्लैट लुक देता है जी। तो इस वक्त हम लोगों ने ट्विस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। आप इसको गौर से देखिएगा, मैंने सारे स्टेप्स को बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए दिखाया है। स्पीड भी बहुत वीडियो की नॉर्मल रखी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। आज मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट भेजे हैं कि जी वॉइस ओवर ज़रूर करें। आप यकीन माने मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको काम सिखाया जाए, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं आपको कई दफ़ा वॉइस ओवर की वजह से फिर वीडियो रह जाती है आप लोगों के साथ शेयर करनी, और मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो या सारा काम आपके साथ शेयर किया जाए। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको वॉइस ओवर के साथ दिखाई जाए, ताकि आपको, अगर आपको मेरे समझाने से ज़्यादा अच्छे से समझ आती है तो ज़रूर, क्यों नहीं, मैं जितना हो सकता है ज़रूर करूँगी। ट्विस्टिंग को हम लोगों ने बैक पे लाकर पिन अप कर दिया। अब ये देखें मैंने फ्रंट से उठाकर एक पिन जो है वो फ्लिक के अंदर मैंने लगाई है ताकि एक एक लाइन जो है विजिबल हो जाए। और आप देखें बिल्कुल एक मैं साइड उठाकर अंदर पिन लगाऊंगी और सारी लाइंस जो है विजिबल होना शुरू हो जाएंगी।
ये वो ट्रिक्स होती हैं जो आपको स्टाइल को पूरा देखेंगे तो ही समझ आएगी। स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी ट्रिक्स ऐसी होती है जो आप मिस कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि इस तरह से स्टाइल नहीं बन रहा। तो आप वीडियो को पूरा गौर से देखा करें बगैर स्किप किए हुए। अब आ जाते हैं जी माथा पट्टी की तरफ। माथा पट्टी सेट करने के लिए सबसे पहले सेंटर मांग में हम लोग बिंदिया रखेंगे और क्रॉस पिन लगाकर उसको कर लेंगे सेट। अब आ जाते हैं जी माथा पट्टी की जो साइडें हैं जिसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं मैं एक फाइन पिन लेकर उसकी वायर को साइड पर कर रही हूँ सेट, क्योंकि इसकी जो है वो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा लेंथ हो तो हम पीछे तक ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतनी ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए आसान तरीका है कि ये देखें हम लोगों ने साइडें उठाई हैं, फाइन पिन पकड़ूंगी मैं, उसकी वायर को इस तरह से क्रॉस करेंगे और इसको पिन को जो हम लोग एक वायर की सूरत में सेट करने के बाद तो पिन के साथ हम लोग इसको अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको धागे के साथ भी, ब्लैक धागे के साथ भी इसको कर सकते हैं, बट वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है और जो काम जल्दी से हो जाए हम पार्लर में वही करते हैं। चलें जी, वो सेट होने के बाद अब हम आ जाते हैं बैक पे। बैक पे हम करने वाले हैं जी फूलों वाली चुटिया, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडी भी है। उसके लिए ये लेके आई थी जी कुछ हार जो हम लोगों ने इनको सेट करने हैं। कटिंग करके मैंने हार जो है वो कट करके रख लिए हैं इनको आपस में जोड़ भी लगा लिया जी गिरा लगाकर। अब हम लोग आ जाते हैं बालों की तरफ। बालों की करेंगे जी सिंपल फ्रेंच टेल कर लेंगे हम लोग। आप देख लें मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से जल्दी से फ्रेंच टेल कर ली है, ताकि इसके ऊपर हम लोग फूलों की सजावट जो है वो खूबसूरती से कर सकें। आप फूलों को अपनी मर्ज़ी से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गोटा पट्टी की भी सेटिंग कर सकते हैं और फ्लावर्स की भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि इनको ये फूल जो वो लेकर आई थी इसी को बालों में सेट किया जाए। और आप देखिएगा मैंने उनको वैसे जस्ट वाइट फ्लावर सेट करके दिखाए थे, बट उनकी फरमाइश पे मैंने इसमें येलो भी ऐड किया है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाइट ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या येलो के ऐड करने के बाद जो है वो चुटिया ज़्यादा खूबसूरत लगी है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना है। मैंने दोनों तरीके आपके सामने दिखाए हैं। पहले मैंने वाइट फूलों की सेटिंग करूँगी, वो आप देखिएगा कि वो किस तरह से वाइट जो लड़ियाँ मैंने सेट की हैं वो खूबसूरत लग रही थी या येलो ऐड करने के बाद, ठीक है। ये हो चुकी है जी हमारी चुटिया कंप्लीट। एंड में रबर बैंड लगा कर इसको तक कर लेंगे। अब आ जाते हैं चुटिया की वो फूलों की लड़ी लगाने की बारी। उसको मैंने पिन के साथ उसको रोल करते हुए सेंटर में इसको पिन अप किया। अब मैं इसको इस तरह से राउंड करती जाऊँगी। आप गौर से देख लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बहुत एहतियात से ये करना होता है कि फूल कहीं उतर ना जाए और सारी जो है वो लड़ी फूलों के बगैर ना रह जाए। वैसे मोतिये की लड़ी अगर हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बट हमें जो क्लाइंट देता है काम कि ये चीज़ हम लोगों ने सेट करवानी है तो हमारा काम होता है उसी को सेट करना। देखें एक तरफ से हम लोगों ने लगा ली। अब उस बाकी बची हुई को मैं अपोजिट रुख से ला रही हूँ। ये देखिएगा वाइट फूल जो है वो कम्प्लीटली हम लोग जितने भी थी लड़ी उसको सारी को डबल करके हम लोगों ने रैप कर लिया पूरी चुटिया के ऊपर। एक पिन की मदद से हम एंड को जो है वो पिन की मदद से सेट कर देंगे। अब आ जाते हैं जी, हमें कहा गया कि जी येलो फूल भी इसमें ऐड कर दें, तो ये एक येलो फूल भी हैं, इनको भी हम इसी तरह से सेंटर में एक एक मैं फिल करती जा रही हूँ जी। तो ये कंप्लीट करने के बाद इसको भी एंड में हम ब्लैक पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे और ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। अब एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये ज्वेलरी थी इनके पास बिंदिया वाली, मैंने उसको इस तरह से परांदे की सूरत में जैसे खूबसूरत सा सेट कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इंडियन लुक आ रही थी। आई होप सो कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।